होगा और जितने YouTube पे अभी सुन रहे हैं वो भी समझ गए होंगे कि मैं किस लाइन में या किस एंगल में या किस पॉइंट पे बात कर रहा हूं। त्याग का जीवन, त्यागने का जीवन, जिसमें से कई क्षेत्रों में त्याग करना है, लेकिन अभी उसमें से एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए रख रहा हूं, और वो है रोमियो किताब 12:19। लिखा है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और आपने इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया, या फिर इसके ऊपर आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने शायद संडे को या बीच में कभी प्रचार किया था कि सताव आएगा, मसीहों के ऊपर सताव आएगा। तो एक सताव आएगा विश्वासियों से, दूसरा सताव आएगा अविश्वासियों से। तो इस संदर्भ में, इस कॉन्सेप्ट में आपको बताना चाह रहा हूं, द बुक ऑफ रोमन्स 12:19 में परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि रिवेंज, बदला, पलटा, रिवेंज मसीह लोगों को, और खास करके आप जो अभी जुड़े हैं ना स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा वालों को कभी, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, किसी से भी बदला, रिवेंज, पलटा नहीं लेना है। बल्कि पौलुस कहता है क्रोध को अवसर दो। कौन सा क्रोध है? परमेश्वर का। किस गुस्से की बात कर रहा है? परमेश्वर के गुस्से की बात कर रहा है। कहता है क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम, मतलब प्रभु का काम है, और प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। यह विषय इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं कुछ बातें रखता हूं फिर बात करता हूं, ठीक है ना। मत्ती 5:10, और आई होप सब लोग सुन रहे हैं। आप लोग एक बार अपना हाथ ऐसे करके बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ना यीशु कहते हैं पहाड़ी उपदेश में 5:10 में, मैथ्यू 5:10 में कहते हैं कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। धर्म के कारण मतलब परमेश्वर के काम के कारण, धर्म मतलब क्रिश्चियनिटी नहीं, ठीक है ना। लिखा है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो अभी तक क्या पता था? उद्धार पाओगे तो स्वर्ग का राज्य। अभी तक क्या पता था? प्रभु को प्यार करोगे तो स्वर्ग का राज्य उसी का है। लेकिन यहां लिखा है, एक्सक्यूज मी, यहां पे लिखा है कि जो सताया जाएगा। एक सेकंड दीजिए। जी हां, यहां पे लिखा है कि जो सताया जाता है ना, वो स्वर्ग का राज्य है, राज्य उन्हीं का है। तो जीसस ने, यीशु ने, और यीशु को अच्छे से पता था कि मसीहत तब की और अब की एक ऐसा अंतर आएगा कि यीशु के नाम को मानने वालों को सताने की लिमिट, मतलब चरम सीमा पर होगी, पीक पर होगी। अगर किसी को पता चला कि ये यीशु को मानने वाला, सताव शुरू, पहली सदी में और 21वीं सदी में भी, और आगे तो और भी होने वाला है, ठीक है ना। तो यीशु ने बात को समझ लिया था और उन्होंने अपने चेलों को सतर्क किया था कि किसी से पलटा नहीं लेना। देख लीजिए, मैं फिर रख दे रहा हूं, किसी से पलटा नहीं लेना, मतलब किसी से रिवेंज नहीं लेना, वो चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो। लिखता है कि धन्य है जो धर्म के काम सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब इसको देखिए, 11 लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। अब आप लोग जानते हैं, आप लोग जितने भी 370-80 के आसपास है, आप लोग जानते हैं मेरे अगेंस्ट में कितने वीडियो बनते हैं यूट्यूब पे। आप लोग जानते हैं ना इस बात को, या तो मुझे प्लीज बताइए मैं कितना एक्शन ले सकता हूं और मैं किस लेवल पे जाके एक्शन ले सकता हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपके बीच में रख रहा हूं, जो मैंने खुद सीखा है। प्रभु कहता है, सताया जाता है डैनियल, स्वर्ग का राज्य तेरा है, क्योंकि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। मेरी निंदा हो रही है, तुमको सताया जा रहा है, मेरे अगेंस्ट में झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, ये बिल्कुल हो रहा है। वचन 12,
तब यीशु कहता है कि डैनियल और मैं आप लोगों को कहता हूं कि 380 लोग आनंदित और मगन हो जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। वाह, मैं आऊंगा इसके ऊपर, आऊंगा खुलकर आऊंगा। लिखा है तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। और लिखता है लूका 6:27 में, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, जो तेरी दोहरी छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। और ऐसे करते, वचन 31 में कहता है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। और कुलुस्सियों 3:13 मैं रख रहा हूं, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई अवसर हो या कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। हमको सहन करना है, हमको बर्दाश्त करना है। मैंने शायद मंडे को प्रचार किया था, क्या विरोध मसीह जीवन का हिस्सा है? मैंने कहा था यस, मसीह जीवन का हिस्सा है। तो यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। मैं कितना कारण है मेरे पास में जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, मैं कितना कारण लेके आके उनको ये कर सकता हूं, लेकिन लिखा है एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। नाउ मुझे सबसे अच्छा क्या लगा पता है? ये वाली लाइन मैं रख रहा हूं, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे ना इसी रीति से सताया था। तो इसका मतलब है कि विरोध, ये जो क्षेत्र है ना, यहां पे आपको त्याग करना होगा। आपको त्याग करना क्या होगा पता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अंत के दिनों में कठिन समय आएगा। कठिन समय समझते हैं? टफ टाइम, टफ टाइम। आपका ईगो सामने आएगा, आपका गुस्सा सामने आएगा, आपका क्या कहते हैं ना, अहंकार सामने आएगा। आपको ऐसा लगेगा और आपको भड़काने वाले बहुत आएंगे। अरे आपके विरोध में तो ऐसा बोल रहा है, अरे आपको तो उसने ऐसा कहा, अरे आपको तो उसने भला बुरा कहा, अरे आपको पता है आपके रिश्तेदारों ने आपको जो है आपकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, अरे आपके ऊपर तो आलोचना हो रही है, आपके ऊपर तो एलिगेशंस लगे हैं। तो ऐसे टाइम पे प्रभु कहता है आनंदित और मगन होना। क्या इस खरी शिक्षाओं से आप वाकिफ थे? अगर आप वाकिफ थे तो आपको सलूट है, लेकिन अगर नहीं थे तो मैं समझता हूं आपको होना होगा, आपको होना होगा। हमको हर चीज बर्दाश्त करनी होगी। इसी को कहते हैं त्याग करना। अब मैं कुछ चीज़ें आपके बीच में रखता हूं, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं कुछ चीज़ें आपके बीच में रखते रहा हूं, ठीक है ना? ये वचन तो आपको समझ में आ गया। परंतु सुनने वाले से कहता है कि अपने शत्रु से प्रेम रखो, तुमसे जो बैर करे उनका भला करो, श्राप देते तो उन्हें आशीष दो, अपमान करते तो उनके लिए प्रार्थना करो, एक गाल पे थप्पड़ मारते तो दूसरा दे दो। आपको पता है ये बातें रखते वक्त मैं आपको क्या बताऊं, आपको पता है यीशु की दाढ़ी नोची, यीशु के मुंह पे थूका, यीशु की आंख पे पट्टी बांध के थप्पड़ मारा, यीशु मसीह को गालियां दी, ऐसा सब यीशु के साथ हुआ। क्या यीशु ने पलटकर क्या ऐसा कहा कि तुम कीड़े लग के मर जाओ, जमीन फटकर तुम उसके अंदर चले जाओ, या ऊपर से को स्वर्गदूत को कहा कि इनको चीर दो, कोई बिजली आकर इनके ऊपर गिर जाए? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, कर सकता था कि नहीं कर सकता था? वो कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। और इससे हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि दुश्मन हमारा मनुष्य नहीं है, दुश्मन हमारा शैतान है। कम ऑन, कम ऑन, यस और नो। मैंने कहा ना कि अगर कोई चीज अच्छी लगती तो रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो अब आपके दिमाग में इस वचन के मुताबिक यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी उसके अपराध क्षमा करो। तो आपको क्या कहना है? ओके, अभी जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं मुझे उनको क्या करना है? ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऐसे बोल के आगे बढ़ना है। मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है? ओके, मेरा पड़ोसी अविश्वासी है, मुझे गालियां देता है, मेरे बाइबल फाड़ देता है, मुझे भला बुरा कहता है और मुझे सोसाइटी से निकाल दिया था, XYZ। आपको क्या कहना है? आपको कहना है ओके भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया,
मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर ऐसा एटीट्यूड, ऐसा नेचर यीशु का था, अगर अभी नहीं लाया ना, मैं इसको वापस कहता हूं, अगर अभी नहीं लाया ना, तो आज से 5-10 साल के बाद आपको मसीह जीवन जीना कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। मैं आउट ऑफ बॉक्स जाके एक एग्जांपल दे देता हूं, और मुझे गलत नहीं समझना, ठीक है ना। मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। आपको पता है बच्चों की जो कार्टून्स आती हैं, उसमें कार्टून्स में वो कोई भी कार्टून हो, बच्चों का कोई भी प्रोग्राम हो, और यहां तक कि हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, आपको पता है कि टोटल पिक्चर क्या दिखाते हैं? एक होता है हीरो और एक होता है विलन। यस और नो? कम ऑन, यस और नो? मैं रिपीट करता हूं, एक होता है हीरो और एक होता है विलन। आप लोग मुझे प्लीज बताएं, आप सभी या पूरी दुनिया क्या चाहती है कि विलन मरे या हीरो? आप लोग क्या चाहते हैं, कौन मरे? अगर किसी स्टोरी में या किसी कार्टून पिक्चर में या किसी हॉलीवुड, बॉलीवुड पिक्चर में अगर विलन को हीरो बना दिया, मतलब विलन हीरो को पीट रहा है और हीरो मर गया, मैं आपको सच बताऊं, आप लोग है ना उठकर चले आओगे। आप लोग बोलोगे अरे क्या बकवास है। आपके दिमाग में यह बात आ गई है कि बदला तो लेना ही है, रिवेंज तो लेना ही है, और जो अत्याचार करता है उसका कत्ल कर दो, उसको जेल डाल दो, उसको खत्म कर दो। ऐसा एटीट्यूड और ऐसा नेचर आपके आसपास का वातावरण बन चुका है। सड़क पे अगर कोई किसी को पीट रहा है, आप क्या करते हैं? अरे तू कैसा पागल है, मार खा के ले रहा है, उसको एक रख के दे दे, देख क्या कर, बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन जीसस की टीचिंग क्या है देखिए। यीशु कहता है, मुझे पीछे जाना होगा, यीशु कहता है रखूंगा, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। क्या गजब का टीचिंग है। कैसे कर सकते हैं मुझे बताइए प्लीज। ये कहां की टीचिंग है? ये इस पृथ्वी की टीचिंग नहीं है साहब। ये ऐसी बातें पृथ्वी पर स्वीकार नहीं की जा सकती। इसलिए तो ये टीचिंग प्रभु कहता है मेरी बातें यहां की नहीं, मेरी बातें पिता की ओर से। यस और नो? कैसे कोई प्यार कर सकता है मुझे बताइए। आपकी बुराई कर रहा है एक बंदा, आपके विरोध में एलिगेशंस लगा रहा है एक बंदा, आपको इतना टॉर्चर कर रहा है, और प्रभु कहता है उससे प्रेम करो। कैसे पॉसिबल है बताइए। लेकिन आपको पता है पवित्र आत्मा का 9 वरदान से पहला आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पवित्र आत्मा का फल। और पहला फल क्या है? प्रेम। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे अंदर प्रेम डाला है। 1 कुरिन्थियों 12 का बाद 1 कुरिन्थियों 14 के पहले, मैं रिपीट करता हूं, 1 कुरिन्थियों 12 के बाद और 1 कुरिन्थियों 14 के पहले, तो 12 और 14 के बीच में 13 वचन, अध्याय 13 कहता है तू सब कुछ कर रहा है, पहाड़ों को हटा रहा है, संपत्ति कंगालों को दे दिया, खुद को जलाने दे दिया, लेकिन अगर प्रेम नहीं रखा तो तू ठनठनाती पीतल और झनझनाती झांझ। बताइए कैसा लग रहा है? मैं सबसे बात कर रहा हूं। क्या ऐसी शिक्षाएं, क्या ऐसी टीचिंग आज के युग में किसी भी कोई महात्मा या गुरु से मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ऐसी स्टोरी पे कोई पिक्चर हिट हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन आपको पता है जीसस क्या कहता है? अपने शत्रु से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा फेर दे। बाप रे, इट इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड? नो, नेवर, नहीं होगा। लेकिन जो खरे शिक्षा के लोग हैं, जो यीशु के फॉलोअर्स हैं, उनको ये बातें माननी होगी।